तो आपका बैकलॉग धीरे 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 करके कम भी होगा, प्लस क्लास में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी। और अगर 1.5 घंटे की क्लास है आज की ही और मैं आज ही उसको रिवाइज कर लूंगी तो मुझे 1.5 घंटा नहीं लगेगा, मुझे हद से हद 45 मिनट, हद से हद 1 घंटा मैनेज करते हो, उस पर डिपेंड करेगा आपका बैकलॉग क्लियर होगा या नहीं। अगर आप पढ़ते ही 4-5 घंटे हो और टाइम वेस्ट करते हो तो बैकलॉग बनता रहेगा। एक तो यहाँ लोड कम रहेगा, वरना हाई बैकलॉग चलता रहता है। बैकलॉग तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कर पाना सिर्फ आपके हाथ में है। मैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे सकती। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? दैट इज ऑल अबाउट क्लियरिंग और एक्सटेंडिंग द बैकलॉग, राइट? जो यूजुअली हम स्टैंडर्ड बताते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपकी सुबह क्लास होती है, आप 6 घंटे क्लास में हो, है ना, आपकी 4 क्लास लग रही हैं 1.5 घंटे की। आप हम बोलते ही हैं और करना भी यही चाहिए, जिन्होंने किया है उनको फायदा ही बहुत हुआ है। आप हॉस्टल गए, आपने खाना खाया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, अब आप पहले जो आज की 4 क्लासेस हैं उनको रिवाइज करो। और अगर 1.5 घंटे की क्लास है आज की ही और मैं आज ही उसको रिवाइज कर लूंगी तो मुझे 1.5 घंटा नहीं लगेगा, मुझे हद से हद 45 मिनट, हद से हद 1 घंटा, इतना ही लगेगा। जो सुबह 1.5 घंटा मैंने पढ़ा है उसको मैं आते ही अगर रिवाइज कर लूंगी तो मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, जिसमें मैं उसका रिवीजन कर सकती हूँ, उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ, उसको याद कर सकती हूँ। इसका मतलब 4 घंटे आपके ऐसे चले गए। 10-10 मिनट का मैंने ब्रेक भी मान लिया तो चलो हमने 5 घंटे मान लिया हमारे से चले गए। क्या सिर्फ 5 घंटे ही होते हैं घर जाने के बाद? इसलिए मैंने कहा आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो उस पर डिपेंड करेगा आपका बैकलॉग क्लियर होगा या नहीं। अगर आप पढ़ते ही 4-5 घंटे हो और टाइम वेस्ट करते हो तो बैकलॉग बनता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने 5 घंटे के साथ 1 या 2 घंटे भी और निकाल लिए और उन 1 या 2 घंटे में अपना पीछे का छूटा हुआ पढ़ लिया तो आपका बैकलॉग धीरे 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 करके कम भी होगा, प्लस क्लास में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक्स हमेशा क्या रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं। आज अगर मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी तो कभी ना कभी मेरे मुंह से निकलेगा ये पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि पहले का जो भी पढ़ा था उसी का ही तो आगे अपन काम करते हैं। अब जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं बोलूंगी ये बॉन्डिंग में पढ़ाया था ना। अब तुम्हारा बॉन्डिंग बैकलॉग में चल रहा है तो तुम्हें वो चीज बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो बैकलॉग जैसे से क्लियर होगा, एक तो यहां लोड कम रहेगा, वरना हाई बैकलॉग चलता रहता है ना, और दूसरा क्लास में अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होगी। सो दैट यू हैव टू डिसाइड। मैंने यही कहा थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ सकता है, पर उस टाइम को मैनेज करके प्रॉपरली, कम ब्रेक लेकर, टाइम वेस्ट ना करके, जो बचा हुआ टाइम है उसको हमें क्या करना है, बैकलॉग में लगाना है। तो आप अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ कि आपके पास 7 से 8 घंटे हो पढ़ाई करने के, जो होने चाहिए एक नीट के बच्चे के पास। कम से कम 6 घंटे तो करो ही, जिसमें से 4 घंटे आज सुबह का जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसको रिवाइज कर लिया, उसको याद कर लिया, और बचे हुए 2 घंटे में हमने अपना बैकलॉग कर लिया। तो कम से कम 6 घंटे का स्लॉट आपको लेकर चलना है।